नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट मगअप पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2। इसमें थ्योरम है, थ्योरम 1.2। ठीक है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले समझा दूँ कि थ्योरम 1.2 है क्या। इसमें क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इसका मतलब समझाऊंगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको इससे पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में, फिर भी यहाँ शॉर्ट में समझा रहा हूँ। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कुछ और नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनते हैं। फॉर एग्जांपल 10 है तो 10 2 और 5 के मल्टीपल से बनता है। ठीक है, 10 कैसे बनता है दोस्तों? 10 बनता है 2 और 5 से। तो इसके जो मल्टीपल्स है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के कॉम्बिनेशन से उनके मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कोई नंबर बनता है तो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, छोटे छोटे प्राइम के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। तो देखिए जो 10 है ये कंपोजिट नंबर है, मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो 2 और 5 छोटे छोटे दो प्राइम्स है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैंने पहले बताया था, जो सिर्फ 2 से या खुद से डिवाइड हो। ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे प्राइम्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, एंड दिस फंक्शन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर। और हर एक नंबर, जो भी नंबर यहाँ पे कंपोजिट नंबर है उसकी बात हो रही है, जो भी कंपोजिट नंबर है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस ऑर्डर में है। फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करिए, आप किसी भी नंबर का जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 30 का, तो हम 30 का कैसे निकालते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 15 होगा। तो पहले तो ये होगा 2 15 कर दिया। अब हमें पता है 15 कितने में ब्रेक होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इसके फैक्टर्स कितने हुए? 2 3 5। ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स किसके हैं? 30 के हैं। वैसे ही 10 के फैक्टर्स 2 5 है। अब आप किसी और नंबर का निकालेंगे तो उसके फैक्टर्स अलग आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 का निकाला है तो इसका आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5। देखिए छोटे छोटे प्राइम्स तो हैं, पर हर किसी का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों वो बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अलग है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर से उनके प्राइम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनका जो कॉम्बिनेशन है ये यूनिक होता है। तीसरी चीज़, इससे फर्क नहीं पड़ता वो किस कॉम्बिनेशन में है, मतलब किस तरह से उनका ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल आप इसे 2 इंटू 5 लिखें या फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दें, बात वही है। या फिर इसे आप 5 इधर लिख दें, 2 इधर लिख दें, 3 इधर लिख दें, कोई फर्क पड़ा क्या? किस ऑर्डर में आ रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो इनका कॉम्बिनेशन है दोस्तों 5 2 3, हर एक नंबर का यूनिक, इसका 5 2 है, इसका 3 5 है, ये यूनिक है। समझ में आया? जैसे देखिए मैं ये लिखूँ, दोनों एक ही बात है। तो इस यही जो आपका थ्योरम है वो यही कहता है कि जितने भी नंबर्स हैं कंपोजिट, आप उन्हें छोटे छोटे को, मतलब उनको छोटे छोटे प्राइम नंबर्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक नंबर का जो प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत ही यूनिक होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब ये थ्योरम यहीं तक थी। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन करता हूँ, उनके थ्योरम्स के बारे में समझाता हूँ। हाँ तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है HCF ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ कि कितने टाइप के होते हैं HCF ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, कितने तरह के होते हैं HCF ऑफ इंटीजर्स? 2 तरह के होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शायद आप में से कुछ को याद हो। पहला कौन सा बताया था मैंने? यूक्लिड्स मेथड। आपको HCF निकालना तो कैसे निकालेंगे? आप यूक्लिड्स मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इससे आप निकालेंगे। तो हमने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, इसकी जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में हमने यही वाला पोर्शन डिस्कस किया था। क्लियर है? और इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो दूसरा वाला पोर्शन होता है ये कौन सा होता है? ये होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा था। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला किस तरह से काम करता है, उसके क्या क्या फॉर्मूलाज हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि किस तरह से काम करता है, आप उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। हमारा जो ये टॉपिक है आज का वो यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ थोड़ी सा। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे 84 नंबर का। एक नंबर हमारे पास है 84। ठीक है, दूसरा नंबर मान लेते हैं कोई भी रैंडम नंबर हम मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए 98 हमने मान लिया। ठीक है, 2 नंबर हमारे पास है, ये ए मान लीजिए, इसे भी मान लीजिए। ठीक है, अब आपको इसका LCM और HCF दोनों निकालना है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक फॉर्मूला प्रूफ करना है। फॉर्मूला क्या है, जब मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, हो सकता है आपको अभी तक समझ में ना आया हो, पर उम्मीद है कि आज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो आपके पास नंबर होते हैं आप इनका LCM कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप नॉर्मल तरीके से इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उनके फैक्टर्स निकालते हैं। ये तो करते हैं, मैंने 2 स्पेसेस बना लिए, जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका जो हमें छोटी क्लासेस में सिखाया गया था। 84 है तो क्या होगा? 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। आप हमेशा प्राइम फैक्टर्स निकालते समय कोशिश करते हैं सबसे छोटे उसके नंबर के साथ उसको सॉल्व करें, 2 से शुरू करके फिर धीरे धीरे उनकी पावर्स बढ़ाएं। कभी भी अगर आपको बड़ा नंबर दिख रहा हो तभी भी आप सीधे उसको सॉल्व ना करें, कोशिश करिए आप धीरे धीरे नंबर इंक्रीमेंट ऑर्डर में रखें। ठीक है, तो आगे चल के आपके जो आंसर्स हैं उनको जो एक्यूरेसी है वो सही हो जाती है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अभी देखिए 3 7 जा 21 और फिर 7 1 जा 7, हमारे प्राइम्स आगे क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा कौन सा है? 98 है। 98 के क्या प्राइम्स होंगे? 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ठीक है, अब 49 है। 49 सिर्फ 7 7 जा में आता है और किसी में नहीं आता, तो हो जाएगा 7 7 जा 49 और हो जाएगा 7 1 जा 7। ठीक है,
अब देखिए आपको जो एलसीएम और एचसीएफ दिखाया गया होगा वो कैसे सिखाया गया होगा, हमने लिखा है यहाँ पे एचसीएफ। मैं आपको दोनों चीज़ें नॉर्मल वाले तरीके से जैसे क्लास में करते थे हम छोटे में वैसे करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का क्या प्रोसीजर होता था, आप पहले ए लिखते थे फिर बी लिखते थे। जो ए नंबर है हमारा वो कितना है 84 है दोस्तों, और जो बी है वो कितना है आपका 98 है। 84 बनाने के लिए आपको कितने कॉम्बिनेशन चाहिए, ये चाहिए। इसके फैक्टर्स हैं 2, 2, 3 और 7, यही है। हम एचसीएफ सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए आपको इसके पेयर्स लिखने हैं पर इस तरह से लिखने हैं कि पहले वाले के पेयर के साथ वो मैच करें। तो देखिए 2 यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ कहीं 2 लिखा है क्या, पहले वाला ही 2 है, हमने 2 के नीचे 2 लिख दिया, क्लियर हो गया। अब 7 है नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे कहाँ 7 है, 7 यहाँ पे हमने 7 के नीचे 7 लिखा, क्लियर है। अब फिर से इसमें 7 है, अब देखिए यहाँ तो कोई 7 है नहीं, तो हम इसे अलग से लिखेंगे। जैसे यहाँ 2, 3 हमने बीच में छोड़ दिया ना अलग से, वैसे नेक्स्ट वाले पेयर में भी अलग से करेंगे, आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, ठीक है। अब हम पेयर यहाँ पे बना लेते हैं। पेयर कैसे बनेगा, जो कॉमन टर्म्स है दोनों नंबर्स में हम उन्हें ले लेंगे। तो ये जो दोस्तों कॉमन टर्म्स होते हैं ये क्या होता है, यही होता है आपका एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या हो गया आपका, एचसीएफ आया 2 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी कि 14 आ गया, ठीक है। ये आपका एचसीएफ आया। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, ये वो नंबर होता है जो इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी डिवाइड करेगा। क्यों, देखिए 7 2 14 इसमें आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 14 मल्टीप्लाई बाई 6, ये देखिए ये 6 ही तो लिखा हुआ है, ये नंबर 6 तो है, और 7 2 14 यानी कि 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 बन जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे देखिए 7 2 14 है, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा, यानी कि 14 इसमें भी है 14 इसमें भी है। तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, दोनों नंबर्स में ही आता है, ठीक है। एचसीएफ क्लियर हो गया आपका। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम दोस्तों होता है आप कॉमन टर्म्स को छोड़ के सारी टर्म्स गिनते हैं, कॉमन टर्म्स को सिर्फ एक बार गिनते हैं। देखिए आपका जो 2 और 7 2 मतलब 2 टाइम्स है, आप इसे सिंगल टाइम्स गिनेंगे, ठीक है। तो आपने लिखा सबसे पहले ये वाला 2 लिख लिया हमने, 2 बार लिखा था पेयर में, हमने 1 बार लिख लिया। अब सिंगल चीज़ें सारे लिख दीजिए, पहले पेयर वाली सारे लिखिए फिर सिंगल वाले सारे लिखिए। अब देखिए 2 3 और 7 3 बचे हैं, 2 3 7 इतना हो गया। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ प्रूफ करना है इसलिए। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ ध्यान से देखिएगा। ये कहता है आपका जो अभी हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ा था, आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, की हर एक नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो उसके फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, क्लियर था, ठीक है। तो उसी थ्योरम का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे एक नया फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका बनेगा दोस्तों ये, अभी कैसे बनेगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप कोई 2 नंबर लीजिए, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो आप नंबर्स का एलसीएम, मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँ एलसीएम किसका हमने निकाला है, हमने निकाला है 84 और 98 का। तो अगर मैं 84 और 98 का एलसीएम मल्टीप्लाई कर दूं एचसीएफ ऑफ किसका 84 और 98 के साथ, ठीक है, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैंने जो 84 और 98 का एलसीएम निकाला और इनका जो एचसीएफ निकाला, तो ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर 1 यानी कि जो पहला वाला नंबर है मल्टीप्लाई बाई नंबर 2 यानी कि जो दूसरा वाला नंबर है। आसान भाषा में बोलें तो यहाँ पे हमारा जो नंबर आया था 84 और 98, देखिए क्या आया था, 84 और 98 का एलसीएम क्या है, ये है लंबा वाला बड़ा वाला है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखिए 27237 27237 सही है, इतने टर्म्स हो गए। इसको एक बार ब्रैकेट में बंद करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ में देखिए क्या आया था, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 आया था, ये आया नहीं आया, आया है। देखिए मैंने अभी एचसीएफ और एलसीएम लिखा है, अभी मैंने सॉल्व करके नहीं लिखा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके सीधे आंसर लिखता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। हमने अभी एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया है। अब हम इक्वल टू करते हैं, हमारा जो नंबर 1 है, नंबर 1 क्या है 84 है। अब देखिए क्या 84 को मैं यही लिख सकता हूँ 2 2 3 7, ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ मल्टीपल्स में, तो मैंने वही लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। दोस्तों ये जो चीज़ है ये इसी के आगे लिखी हुई है, आप ऐसा एज्यूम करिएगा कि इसके आगे मैंने इसी तरफ लिखा हुआ है ताकि आप कंपैरिजन एलएचएस और आरएचएस का कर सकें, ठीक है। यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने वैसे लिख दिया। ये एक लाइन ये पूरी यहाँ से लेके ये पूरी इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 2 2 3 7 हो गया ये, ठीक है। ये आया आपका 84 का। अब मैं नंबर 2 कौन सा है मेरे पास, बी है 98। तो 98 कैसे बना है 277 से, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, यही है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितने नंबर था 2 2 3 7 2 2 3 7 आ गया, 4 नंबर आ गए हमारे पास ऊपर वाले नंबर के, ठीक है। अब देखिए यही चारों नंबर यहाँ लिखे हैं 2 2 3 7 लिखे हैं। अब 98 का देखिए 277 लिखा है, तो 277 हमने यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 मल्टीप्लाई किया, यानी कि 84 98 मल्टीप्लाई किया, तो 84 तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब 84 2 2 3 7 था, तो इसके इक्वल टू में लेफ्ट साइड में देखिए 2 2 3 7 इधर भी हो गया। जो 98 था वो था 277, तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या लिखा है 277। तो जितने नंबर लेफ्ट साइड में लिखे उतने ही तो राइट साइड में लिखे हैं, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, यानी कि अगर आपके पास कोई 2 नंबर हैं, ठीक है, आपके पास कोई भी 2 नंबर हैं, तो आप क्या करिए उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, ठीक है, और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, यही आपका फॉर्मूला है, यही लॉजिक है। तो
कई बार आपके क्वेश्चंस में ऐसे लिखा होगा कि आपको नंबर 1 और नंबर 2 दे देंगे और किसी एक का HCF दे देंगे, आपको LCM निकालना होगा। तो आपको यही फॉर्मूला पुट करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा। आपको क्या पता कई बार LCM HCF दे दें, एक नंबर दे दें, दूसरा नंबर ना दें, तो इसमें चारों में से कोई भी एक वैल्यू मिसिंग होगी, आपको ये फॉर्मूला पुट करना है, सीधा आंसर निकालना है। कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया फॉर्मूला कहाँ से आएगी, ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं यही फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको 2 नंबर्स के दिखाया, आपको 3 नंबर्स के लिए करके दिखाता हूँ कि कई बार आपके में 3 क्वेश्चन 3 नंबर्स आ जाते हैं, फिर कहा जाता है कि इसका HCF या LCM निकालिए। वो आप कैसे करने वाले हैं, ठीक है। अब वो करते हैं आगे हम। हाँ देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसका सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि अगर आपको HCF निकालनी है, देखिए इसका फॉर्मूला, आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिएगा, आ जाएगा। मैं आपको 2 फॉर्मूलाज लिख के दूंगा, एक HCF का लिखूंगा और दूसरा LCM का लिखूंगा। आप बस उन फॉर्मूलाज में जो वैल्यूज मैं कहूँगा वो पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। देखिए आपको HCF निकालना है, मान लीजिए आपको A, B, C, इनका HCF निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो भी चीज़ आपको निकालनी होती है दोस्तों, आप उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसका अपोजिट यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो A है, यानी कि जो 3 नंबर्स होंगे आपके पास A, B, C, आप सबसे पहले A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C, तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, L, मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ी कंफ्यूजन कम हो, LCM यानी कि LCM किस चीज़ का, LCM ऑफ A, B, C, यानी कि आप सबसे पहले 3 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन्हीं तीनों नंबर का आपस में LCM सॉल्व कर देंगे। क्लियर हो गया। अब आप इस पूरी इक्वेशन को दोस्तों डिवाइड करेंगे किससे, LCM। देखिए हमने इधर HCF हमें निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड में सिर्फ LCM के साथ सॉल्व करेंगे, HCF कहीं पे भी नहीं आने वाला है। आपको HCF निकालना है तो आप LCM देखिए करेंगे, LCM ऑफ, अब कॉम्बिनेशन बनाइए ABC का जितने पॉसिबल है। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, A, B, मल्टीप्लाई कर दीजिए LCM ऑफ, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, B, C, मल्टीप्लाई कर दीजिए LCM, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हुआ, AB, BC, CA हो गया, या फिर AC, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आपको HCF निकालना है दोस्तों ABC का, तो आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए, आपका आंसर गारंटीड आ जाएगा, आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये फिक्स फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, AB का निकालना पड़ेगा, उनमें जो कॉमन है, या फिर उसको BC के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये मतलब ये प्रोसेस मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है कि आप सीधे वैल्यूज को पुट करें, आंसर निकाल दें, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आपको LCM निकालना है, फॉर्मूला बिल्कुल डिट्टो ये रहने वाला है, आपको कुछ बहुत ज़्यादा हेक्टिक करने की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दोहराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये चीज़ करिए। सबसे पहले हमने क्या किया था दोस्तों, A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C, तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर हमने HCF निकाला था तो LCM से मल्टीप्लाई किया था, हम यहाँ पे LCM निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करिए आप बताइए, हम उसका अपोजिट क्या है उसका, HCF, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। HCF ऑफ किसका, A, B, C, तीनों वैल्यूज हो गई। इस पूरे को भी हम वही सेम चीज़ करने वाले हैं, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, HCF, कॉम्बिनेशंस बनाइए, A, B मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ B, C मल्टीप्लाई बाई, तीसरी प्रोसेस क्या है बताइए, HCF ऑफ AC, A, C। क्लियर हो गया। ये तो फॉर्मूलाज था दोस्तों। अगर इनकेस आपके पास 3 वैल्यूज आ जाती हैं, A, B, C या XYZ, कोई भी वैल्यूज आपके पास 3, और आपको उनके लिए सॉल्व करना है, तो आप इस फॉर्मूले को वहाँ पे लिखिए, सीधे वैल्यूज को पुट करिए, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको मतलब जो भी आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए इन प्रोसेस में वैल्यू पुट करने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। आपकी जो कई सारे पेजेस होने वाले हैं और जो गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कैलकुलेशन के टाइम पे, वो सब काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको क्वेश्चन लगवाता हूँ सीधे। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक लॉजिक रह गया था यहाँ पे समझने के लिए, मैंने सोचा पहले उसे कवर कर दें, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं चाहूँगा पहले आप इसे खत्म कर दें ताकि सारे जितने भी लॉजिक्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, वो पहले समझ लें, तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में काफ़ी आसान हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्या करना है, टू प्रूव वेदर 8 n, ये 8 लिखा हुआ है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको ये बताना है कि 8 की पावर n लिखी है यहाँ पे, तो n जो है वो कोई नेचुरल नंबर है, तो n किसी नेचुरल नंबर के लिए जो 8 की पावर n है, क्या वो कभी ऐसा पॉसिबल है किसी भी वैल्यू के लिए कि जो उसकी लास्ट डिजिट हो, राइट साइड से जो पहले डिजिट हो, लॉजिकली जो लेफ्ट से राइट की तरफ लास्ट डिजिट हो, क्या वो 0 हो सकती है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। n की जगह अगर मैं सबसे पहले 1 लिख दूँ, फिर 8 की जगह 1, n की जगह 2 लिख दूँ, n की जगह 3 लिख दूँ, अब देखिए क्या होने वाला है, 8 होगा, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा। मैं सिर्फ आपको लास्ट साइड से लास्ट डिजिट बताऊंगा, मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है। मैं चाहूँगा आप उसको समझें। यहाँ पे 8 का आंसर में 80 आने वाला है, ठीक है। 8 में लास्ट जो डिजिट आएगी वो 4 ही आएगी, ठीक है, 0 तो आ नहीं रही है। अब देखिए, आप डिजिट समझ रहे हैं, राइट साइड से जो लास्ट में आने वाली है 8 होगा, लेकिन हम सिर्फ लास्ट डिजिट को देख रहे हैं, हमें 0 चेक करना है या नहीं है। अब देखिए 8 60, देखिए यहाँ पे समझने की बात क्या है, 8 64 में हमें 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 4 32, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट आएगी वो 2 आएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 8 में 4 में 2 में कहीं पे भी आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 0 आने वाला है। अगर हम एक डिजिट और चेक कर लें तो देखिए यही चीज़ होगी, 2 आया है, अब वापस से इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार में 2 आ रहा था, अब जो 4 टाइम आप इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 6 आ जाएगा।
ठीक है, फिर भी जीरो कहीं पे भी नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जो जीरो आएगा वो कब आएगा, जब आपका जो नंबर n है अगर वो 10 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो जीरो आने वाला है। अब देखिए कहीं पे भी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, या किसी भी वैल्यू पे जाके क्या 10 से मल्टीप्लाई होने वाला है? नहीं। अब जो 10 होता है, मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो करवाया था, अगर आपने मेरे से किसी ने देखा हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, मैंने वहाँ पर समझाया था जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, असल में छोटे छोटे नंबर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ा था। ठीक है, आपका तो जो 5 और 2 का मल्टीपल है वही तो है 10। तो आपके जो नंबर हैं इनके जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे, यानी कि अगर आप 8 की पावर n का प्राइम फैक्टर निकालें और उसमें 5 और 2 एक बार मिनिमम एक बार आ जाए तो आपको n की मतलब जो नंबर होगा उसमें जीरो आ जाएगा, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 80 है। ठीक है, तो 80 में क्या आता है, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 तो आया, और 10 क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, यही तो है, यानी कि एक बार 5 एक बार 2 आया। तो किसी भी नंबर में 10 लाने के लिए आपको 5 और 2 लाना है, उसके फैक्टर्स में आना चाहिए, मैंडेटरी है। और जब 10 आएगा तभी जीरो आएगा। तीन चीजें क्लियर हो गई। देखिए अगर आपको एक जीरो लाना है तो आप एक बार 5 और 2 लाते हैं, अगर आपको 800 बनाना है इसे दो बार जीरो लाना है तो आप क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई, आपके में दो बार 5 और 2 के सेट आने चाहिए, ये सेट 10 लाएगा और ये सेट 10 लाएगा, तब मिला के आपके पास दो जीरो बनेंगे। क्लियर हो गया। ऐसे आपको तीन जीरो लाने हैं तो 5 एक दो थे तो यहाँ पे 5 की पावर 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, यानी कि 5 3 बार आएगा, 2 भी 3 बार आएगा 8 के मल्टीपल्स में। अगर आपको 8000 चाहिए तो क्लियर हो गया, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यही चीज़ है यहाँ पे। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको समझिएगा। टू चेक वेदर 8n कैन एंड विद द डिजिट जीरो, जो 8n है दोस्तों क्या वो डिजिट जीरो के साथ खत्म हो रही है? तो भाई देखो इसको आप यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करोगे कि यूजिंग द थियरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, जो हमारी अरिथमेटिक की थ्योरम अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी, उसके यूज करके क्या हमें पता चलता है, 8n, जो 8n है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है बताइए, ये 2 की पावर 3 तो लिखा हुआ है ना, 2 2 4 2 8 है ना, उसकी पावर n है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3n, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, एंड whatsoever be the value of n, यानी कि n की आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, द मल्टीपल है ना, और द प्रोडक्ट, यानी कि जो मल्टीपल होगा या जो प्रोडक्ट होगा किसका, ऑफ 2, यानी कि जो 2 का प्रोडक्ट होगा, यानी कि 2 की पावर ही तो आप बढ़ा दें। 2 अगर आप यहाँ पे 1 लिख दें तो 2 2 2 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप 2 लिख दें तो 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, कुछ और लिख देंगे तो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 3 लिखेंगे आप यहाँ पे तो हर बार 2 खुद से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 5 और 2 मतलब 5 तो आ नहीं रहे हैं कहीं पे भी किसी कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, 5 मिसिंग है ना, हमें दोनों चीज साथ में चाहिए थी, तभी तो हो रहा था आपका 10। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी लिख दें, व्हाट्सएवर विद द वैल्यू ऑफ n की कुछ भी वैल्यू है, द मल्टीपल और द प्रोडक्ट ऑफ 2 विल नेवर फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5 and 2, मतलब 5 और 2 का सेट नहीं बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ 5, यानी कि जो 5 है उसका प्रेजेंस नहीं है, उसकी कमी है। ठीक है, इस वजह से देयरफॉर द value of n, 8 to the power n, will never end with digit 0। क्लियर हो गया, डिजिट 0। तो दोस्तों यही बेसिक सी चीज़ थी, आपको ये समझना है कि जो भी नंबर है अगर आप उसकी पावर में कोई भी नंबर पुट कर रहे हैं तो क्या उस वैल्यू को पुट करने के बाद, n की वो वैल्यू पुट करने के बाद 2 और 5 के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अगर 2 और 5 के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो बहुत आराम से आप उस नंबर को बता सकते हैं कि वो जो नंबर है वो 10 की डिजिट में आएगा, मतलब 10 के मल्टीपल्स में आएगा, और उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा। अदरवाइज आप इस तरह से लिख के बता सकते हैं कि जो नंबर होगा वो 10 के मल्टीपल्स में नहीं आ रहा है। ठीक है, इस वजह से वो जो नंबर है वो 0 से खत्म नहीं होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, मैंने आपको यहाँ पे समझाया है इसलिए इतना बड़ा सा लिख के दिखाया है। आपको एक्सरसाइज में किस तरह से करना है मैं आपको वो उस स्पेसिफिक पार्ट में वहाँ पे क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी रिगार्डिंग इसके डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।